की स्कूल से आई है, अभी तक उसको नाश्ता भी नहीं दिया। स्कूल सुबह जाते हैं, हाफ रोटी खा के चलते हैं, जब आते हैं मम्मा कहती गैस ही नहीं है। ये कौन सी अच्छी हुकूमत है जो देगी? ये तो अपने पेट भरने वाले, इन्होंने क्या देना हमें? वोट लेते हैं, मिन्नतें करके, तल्ले करके, वो पैसे दे के लोगों को वोट ले लेते हैं। मरियम नवाज आए तो पता चले ना, वो है ही नहीं, गायब ही हो गई है। मैंने सिर्फ नून लीग को वोट दिया, लेकिन अब नून लीग की तरक्की से मैं तांगू दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। ये चले जाए, हमारी जान छोड़ दे। बहन वोट आप लोग ही देते हैं, आप ही लोग लेकर आते हैं, तो इसलिए वोट लेकर तो आते हैं, हमने आपको दिए थे साइकिल मिले। इसीलिए कि भाई अच्छा कोई मर्द आ जाए। ये तो इधर तो सारे गंदे आ रहे हैं। ये आपको पता है, ये मौत है। अब आप मर जाएंगे, सुकून हो जाएगा। मरम बीबी आई है हाँ जी। तो बस अल्लाह अल्लाह ही है, खटोक चल रही है। मर जाओ, मर जाओ। ये चोरों डाकुओं का टोला ऊपर आके बैठ गया और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा कभी नून लीग को वोट दूं। मैं कसम खाता हूँ, मैं नून लीग को कभी वोट नहीं दूंगा। और वोट होते हैं तब वो इधर पाकिस्तान आ जाते हैं, जब नहीं होते वो जब भी पूछेंगे तब भी कहते हैं पाकिस्तान से बाहर है। जो बंदा अपने बच्चे को डिफाल्टर होने से नहीं बचा सका, वो हमारे पाकिस्तान को डिफाल्ट होने से बचा रहा है। मैं कई सालों से सिर्फ सरकारी पानी का बिल दे रहा हूँ, कभी पिया नहीं है। इमरान खान बहुत बेस्ट था। इंशाल्लाह नून लीग खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम लोग मौजूद हैं इत्तेहाद पार्क में। राना बशीर साहब ऊपर MNA हैं, MP हैं असद खोखर साहब, असद मलिक खोखर साहब। और हालात यहाँ पर ये हैं, लोगों के जो शिकायत हम तक पहुँची हैं, सबसे बड़ा मसला इन लोगों का गैस का जी। इलाके के अंदर पूरी गैस नहीं है, सिलेंडर चला के हम लोग थक गए हैं और सिलेंडर्स की वजह से ज़िंदगी भी ख़तरे में रहती हैं। उसके बाद पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है, फिर उसके बाद लटकती तारें हैं। ये तमाम मसले इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। सीवरेज के बड़े मसाइल मौजूद हैं। ये मेरे पीछे मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं, मेरे भाई मौजूद हैं, जो शिकायतों का अंबार लेकर यहाँ पर खड़े हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानियाँ कहाँ हैं और कब से शुरू हुई हैं। बाजी से दसो भाईजान, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं उनको पालूंगी कि गैस का मसला हल करूंगी। मेरे घर सिलेंडर में जलाती हूँ, इधर गैस बिल्कुल नहीं आती। सुबह का हमारा पानी भी नहीं आ रहा और पानी हमारे घर गैस वो बिजली भी नहीं है। सुबह 3 बजे की है ना गैस है, सुबह 3 बजे की गई, अभी तक नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। तो कैसे गुजारे कर रही हैं? फिर क्या कर रहे हैं आप? गुजारे तो कर रहे हैं ना, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी खतरनाक होता है मेरी बहन। तो क्या करें फिर? बच्चों को खिलाने दे। ये मेरी बेटी है इधर, ये सुबह की स्कूल से आई है, अभी तक हमने उसको नाश्ता भी नहीं दिया। ये कब से कब तक ये हालात चलते हैं? कितने दिन तक ये हालात चलते हैं? ये तकरीबन 4 साल से ये मसला चल रहा है। 3 बच्चियां ने, 3 मरतबा 3 बच्चियां ने मेरे बच्चे दी ते पुत्र नहीं है गया, अल्लाह को गया है ते 2 धीदियां ने ते इन्हां टब्बर लाते बैठी ने। शुक्र है मालिक दा। तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे माजी। डुगर चौक के 3 मरतबा गई हूँ दफ्तर, और वो आते हैं कहते हैं भाई इधर है ही नहीं तो हम क्या करें। ये और बिल हमें 2000 रुपये आया। बड़े ज्यादा मेरी बहन बिल भी आ रहे हैं अच्छे भले। मेरा बेटा कब से कितनी देर में कैसे पुकारा रहना पड़ता है? आप बताओ, आप तो बच्ची हो, बताओ मेरा बेटा नाश्ता वाश्ता नहीं करके जाते आप? स्कूल सुबह जाते हैं, हाफ रोटी खा के चलते हैं, जब आते हैं मम्मा कहती गैस ही नहीं है। फिर हम लोग सिलेंडर जला के लाते हैं, फिर हमारी रोटियाँ बनती हैं। फिर उसके बाद खाते हैं। रात का खाना भी खाना है मेरी बेटी, रात का खाना बाहर से बाजार से ले आते हैं, फिर खा के सो जाते हैं। हालात है बस, कहने का मतलब ये है कि इधर गैस है ही नहीं। मेरी बहन वोट आप लोग ही देते हैं, आप ही लोग लेकर आते हैं, तो इसलिए वो लेकर तो आते हैं। हमने दिए थे इसीलिए कि भाई अच्छा कोई मर्द आ जाए। ये तो इधर तो सारे गंदे आ रहे हैं। तो चूज भी तो आप लोग कर रही मेरी बहन। इमरान खान था, वो भी कहते गंदा। अब ये आ गया, मरियम आ गई, ये भी ऐसे कह रहे हैं। कर रही है बेचारी, कह रही मैंने कितना काम कर दिया, इतने हमें तो कुछ भी नहीं दे काम नहीं हुए। सारे लोगों को ये अमदाद हो रही है, ये 10-12 हज़ार की, मुझे तो कुछ नहीं दे रहे। आपके तक नहीं आ रही? मेरे तो नहीं आ रही है, लोगों के राशन भी घरों तक आ रहे हैं। मेरे तक तो नहीं आया। हमारे तो किसी मोहल्ले में किसी को भी नहीं मिला। नहीं आया मेरी बेटी? हाँ जी, जितीमा नु चाहिदा है। हाँ नहीं आता साडे घर। हाँ ऐसे ही है। माजी आगे हैं, बाजी आगे हैं, बताएं आप। नहीं भाई, वो ना गैस भी नहीं आती, बत्ती भी नहीं आती। बत्ती रात की ही, वो अभी तक नहीं आई। तो इतना वो हमारे घर वाले जैसे वो बच्चों को पाले हैं, जहाँ हमारे ये बिल वगैरह उतारते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कह रहे हैं ना, ये जो से लेते हैं, ये क्या कहते हैं, बिल लेते हैं। नहीं, वोट लेते हैं। वो कुछ करते ही नहीं है, बस वोट लेके चल जाते हैं।
ऐसे ही है, वो आप लोग दे देते हैं फिर चले जाते हैं। हाँ जी, वो चले जाते हैं। ऐसे ही ना, माजी तुम दसो। अस्सलाम वालेकुम। देखें भाई, ना तो गैस आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना अपना लाइट आती है। ये यूनिट पे यूनिट बढ़ा रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, लोग क्या करें? लोग सिलेंडर भरवाएं कि बिल पे करें, गैस का बिल करें या बिजली का करें या पानी का करें, क्या करें? इतने मतलब सारे दिहाड़ीदार बंदे हैं सारे, मतलब दिहाड़ी पता नहीं कितनी लग गई, कितनी लाल लगी, कभी लगी कभी नहीं लगी, ठीक है ना? 1000 रुपये दिहाड़ी होगी, 1500 दिहाड़ी होगी, बड़ी हाँ हद जी, है। तो ये बिल पे करें कि घर का राशन लाएं कि सब्जी ये लाएं, दोबारा क्या इंडिया पे करें? ला क्या रहे क्या करें हम? ये आपको पता है ये मौत है, या क्या ये करें? बम है। ये हाँ जी, तो इसमें हम गैस भरवा के तो बच्चों के लिए खतरा ही है ना बच्चे। हाँ जी, आवाम मर जाएगी, सुकून हो क्योंकि जाएगा। काम कौन करेगा? अमाम मर गई तो टैक्स कौन देगा इनको? आप देखें, वो कह रहे हैं जी ये 90 यूनिट जल गए तो लाख रुपया बिल आएगा। यार मेरी बहन आ रहा हूँ, लाख रुपया बिल आएगा। जब गैस होगी नहीं तो फिर हम बिल कहाँ से पे करेंगे, कहाँ से हम जलाएंगे? आएगा, ठीक है आएगा, ना? तो आगे बड़ा लग के वो आना कह रहे हैं ना कि मतलब 90 यूनिट हो गए तो लाख रुपया 1.5 लाख जितना भी वो कह रहे हैं मैक्सिमम है। कुर्बानी दे, मुल्क में हाँ जी। मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो ये तो कुर्बानी दे मसले दें। हल जो है ना ये हमारे होने चाहिए। हुकूमत चाहे जोन सी भी आए, जोन सी भी आई, हमारे लिए तो कोई फायदेमंद नहीं आई, ठीक है ना? देखिए सब्जियां इतनी महंगी हैं, राशन इतना महंगा हो गया है, दिन ब दिन महंगाई कर रहे हैं, ठीक है? बच्चों को हमने पढ़ाना कैसे है? बच्चों के ये अब दफ्तर बच्चे जाते हैं खाने के बगैर जाते हैं, नाश्ते के बगैर जाते हैं, रात को खाना बनाए तब भी गैस नहीं है, तो क्या करें? ऐसे ही मेरी बहन, बस हमारी इतनी इल्तिजा है कि हमें गैस और ये चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की है ना वो तो पूरी हो और महंगाई कम कर दें, बिल्कुल ठीक ऐसे है? बिल्कुल मेहरबानी। करना चाहिए, बनता है। 3 टाइम में, 1 टाइम और 3 टाइम में, ताकि बच्चे आराम से खाना वगैरह तो खा सके। हाँ। बाकी चाहे सारा दिन ना आए, और जिसके नहीं क्यों ना, आप टैक्स नहीं देती, आप बिल नहीं देती हैं, आना चाहिए माँ जी। जिसके 25,000 या 30,000 इतनी सैलरी है, वो ये इन बिलों में पूरा कर लेंगे, बच्चों का क्या कराएंगे और क्या करेंगे? अब नहीं होता, और हम लोग सिलेंडर भी यूज़ करते हैं, मजबूर है, हम लोग क्या करें? बच्चों का तो खिलाना पिलाना है, ऐसे और ही भी है। बाकी खराजात रह जाते हैं, बिल पूरे करते रहते हैं हम लोग, गैस आते नहीं। ऐसे ही है, क्या ऐसे ही करें? है, ऐसे ही है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜੀ? ਸੁਬਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਲਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਾਲਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣੀਆਂ, ਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ? ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਗੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵੋਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਜੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਾ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ रोज का खाना खाना होता बच्चों ने, कोई पूरा नहीं होता। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप बताएं बाजी। बस भाई गुजारा ही हो रहा है, बहुत परेशानी है, अल्लाह पाक परेशानी खत्म कर दे। आमीन आमीन, सब परेशानी दूर अल्लाह पाक यही अल्लाह सब दुआएं परेशानी बस, दूर और क्या दुआएं करते रहते हैं अल्लाह से। ना गैस है ना लाइट, कब की गई हुई है, तो सुबह रात की लाइट गई हुई है, रात से गई हुई 3 है? बजे से। हाँ जी, बहुत परेशानी, कोई ठिकाना नहीं आया? नहीं, और पानी भी नहीं है, बहुत परेशानी। एक फेस आया, एक नहीं तो आया। जाके कंप्लेन करनी थी लेस्को के दफ्तर, नहीं किया आप? कंप्लेन तो इधर आए में कह रहे हैं, गटर भी भर जाते हैं। आगे जमीन में, आगे जमीन में यहाँ पे गटर वाले को पैसे 3-3 हजार रुपया दो तो फिर हम गटर निकलवाए, ठीक है? उसके बाद ये हर दारे का है माँ जी, हर दारे को ये लगा हुआ है। हमें गैस दे दे, हमें दुख ही नहीं है। एक 3 टाइम हमें गैस दे दे बस, बच्चे भूखे तो ना जाए स्कूल। अभी जब स्कूल से आई है तो नहीं नाश्ता भी नहीं किया, खाना बाजार से रोटी लाई है तो उसने खाई है। अल्लाह रहम करे। मेरा बच्चा कितने बजे आए थे स्कूल से आप? हम लोग 2 बजे आए थे। सुबह नाश्ता करके नहीं जाती है मेरी बेटी? क्यों? कुछ होता ही नहीं है खाने के लिए, गैस भी नहीं आती। खाने के लिए नहीं होता क्या? गैस नहीं होती? गैस की नहीं तो आती, खाने के लिए तो होगा ना मेरी बेटी। गैस भी नहीं आती। हाँ, तो फिर कैसे आप करते हैं? बाहर से चीज लेकर खाते हैं, बाहर से नान टिक्की शिक्की खा लेते हैं और क्या खाना, पापड़ ही खाने और यही क्या खाएगी और क्या खाएगी मेरी बहन? सिलेंडर खाएगी, बाद तबीयत खराब हो जाती है फिर। ऐसे ही है तो मेरी बहन, ये चीज़ ज़रूरियात हैं आपकी। देखें पानी हो गया, बिजली होगी, गैस होगी, आपकी ज़रूरियात हैं। तो हाँ ना, कौन होने करे लोग 10-10 हजार रुपया 12-12 हजार ले रहे हैं, हमें तो वो भी नहीं मिल रहा, चलो हम उसमें ही गुजारा कर ले। आप तक वो भी नहीं पहुंचा, वो जो चल रहा था सिस्टम? कोई भी नहीं, वो तो घरों तक पहुंचा रहे हैं, वो कह रहे हैं मेडिसिन घरों तक पहुंचा रही हैं, कौन पहुंचा रहा है? वो दवाइयाँ भी घरों तक पहुंच रही हैं। सब
झूठ है, सब सीएम पंजाब झूठ का है। विजन है, सब झूठ है, वो भी नहीं पहुंचा आप लोगों कुछ तक। भी नहीं है, तो कुछ भी कमाल हो नहीं गई माजी, तुसी कहोगे आगे आओ, आगे आइयो माजी, थोड़ा आगे यही है आइयो बेटा, सबकी यही परेशानी, गैस और बिजली, सब परेशानी यही है। माजी। हर घर के खर्चे तो लेते लेते ही है ना, किसी का ज्यादा किसी का कम किसी है। का काम है तो खर्चा क्या 30,000 40,000 में क्या बनता है? यही है ना, बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हो, ये करते हैं ना, तो 30-40,000 से क्या बनता है? बच्चों की फीस, घर का खर्चा, सब ऐसे ही है। बिल कितने आए थे माजी? बिल का तो तकरीबन 16,000 है बिजली का, तो गैस का भी तो जमा कराना है, गैस हो जाना 3500 रुपये बिल, 3,000, 3500, 2500, ये तो हुकूमत ने करना चाहिए ना। वोट हमने दे दिए ना, दे दिए, क्यों दिए थे? जिता दिए हमने, जिता दिए उनको। क्यों जिताया था? इसीलिए जिताया, अपनी जरूरत के लिए, कोई जरूरत पूरी करे। ये बाद में जरूरियात तो पूरी करना। बार बार आते हैं और बार 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 वोट दे देते हैं, बार बार फिर वो चले जाते हैं, तो फिर गलती उनकी है कि आपकी है? हमारी गलती, हमारी, हमने पिछले चक्की में ਆਓ ਜੀ ਮਾਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਨਾ ਬੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਗੈਸ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੋ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸੇਨ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲ, ਲੱਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਕੀ ਕਰੇ? ਮਾਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਬਾਲੋਗੇ तो साह की बीमारी लग जाएगी ना, धुआं घर के अंदर हो जाएगा। लकड़ियाँ मोलियाँ, लकड़ियाँ खरीद मुफ्त ने, लकड़ियाँ बड़ी वो भी महंगी पैसे दी आनी है, क्यों झाड़ियां तो तोड़ के ले आओगे माजी? 350 किलो गैस देंਦੇ ਨੇ। ਮਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦਿੰਦੇ? ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਗੈਸ ਦਾ? ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਖਦੇ ਫਿਰ 1560 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੈਸ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚਲੋ ਬੱਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖਰਾਬ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 4 6 7 ਮੈਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਕਿੰਨੀ ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਜੀ? 7 ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮ। ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਮਾਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਤੀ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੱਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵੇਤ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਮਾਜੀ। ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਜੀ, दसी जाओ, सारे दसी जाओ, पता लगे ना पूरा मोहल्ला परेशान है जिन्होंने वोट देते सन। गैस आती ही नहीं है, ठीक है, बच्चे सुबह को भूखे जाते हैं नाश्ते के बगैर, जब वापस आते हैं फिर भी नाश्ता नहीं बनता। अगर कोई 5-10 मिनट आती है ना नाश्ता बनता है ना कुछ होता, फिर बंद हो जाती। इतना मसला इधर तो हर चीज का ही मसला, ना लाइट ना गैस, कोई चीज भी नहीं। पानी भी गंदा आता, वो भी पीने के काबिल नहीं होता। कोई चीज भी नहीं इधर, कोई सहूलत नहीं, सब परेशानी है। अच्छा हाँ जी, पानी साफ आ रहा है जो पीने के लिए होता है? पानी भी फिल्ट्रेशन गंदा प्लांट भी आता है, वो जाते हैं? फिल्टर से भर के लाते हैं। नहीं एक्सरसाइज लगी हुई है, फिल्ट्रेशन प्लांट पे जाए, सिलेंडर भरवाने जाए माजी, ये लगा हुआ ना आप लोगों का? हम बाहर से पानी लेके आते हैं पीने के लिए, इधर पानी भी वो गंदा आता है, पानी साफ होता ही नहीं है। कितना दूर से लेकर आते हैं पानी? वो काफी इधर बच्चों का स्कूल है, इधर काफी दूर, उधर से भर के लाते हैं। चलो मिल जाता है थोड़ा बहुत पानी, उधर से इतनी दूर से भर के लाते हैं, इधर कौन सा होता है गंदा पानी, पीने के काबिल ही नहीं होता। माजी किसने देना पानी आपको? साफ पानी किसने देना माजी, पता ना आपको? किसने देना? ये कौन सी अच्छी हुकूमत है जो देगी? ये तो अपने पेट भरने वाले, इन्होंने क्या देना हमें? माजी वो कह रहे हैं ये अपनी तिजोरियां भरेंगे, बाहर चले जाएंगे, इधर गरीब ही पीसता और इनका कुछ नहीं होता। माजी वो तो कहते हैं बड़ा ये तो अपने बना रहे हैं, बना के चले जाएंगे बाहर, फिर क्या पीसेगा हर जगह पे? टैक्स इतने बिल इतना होता नहीं जितना साफ टैक्स लगाया होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही बाजी किसी को भी नहीं इन्होंने दी हमें। किराए का मकान है ना, हम बिल दे सकते हैं ना, हम ये अफोर्ड कर सकते हैं ना, गैस आती है ना, बिल में वो मिलता, पानी वगैरह कुछ भी सहूलत नहीं है हमें। क्या करें फिर? मजबूरी है, नौकरी करते हैं, वो भी हिसाब नहीं पड़ता हमारा। अल्लाह रहम, कितना खर्चा होता है माजी? आमदनी कितनी है? कितनी मिलती है? 28,000। और कितनी देते? महीना 28,000 में गुजारा हो जाता है? नहीं, घर का तेल, राशन, प्याज, चूल्हा जल कुछ जाता भी है? नहीं होता। सिलेंडर पे कितना खर्चा आया था? सिलेंडर भरवाने में 330 रुपए का किलो रोज का, तो महीना हो गया ना 15-16 हज़ार रुपया। जिसकी 25,000 या 30,000 उसका पूरा नहीं पड़ता, वो क्या करे? अब मेरे हस्बैंड है वो भी आज का फारिग है, और हमें पता हम किस्सा कर रहे हैं।
ये सुबह के स्कूल से आई है, अभी तक उसको नाश्ता भी नहीं दिया। स्कूल सुबह जाते हैं हाफ रोटी खा के चलते हैं, जब आते हैं मम्मा कहती गैस ही नहीं है। ये कौन सी अच्छी हुकूमत है जो देगी? ये तो अपने पेट भरने वाले, इन्होंने क्या देना हमें? वोट लेते हैं मिन्नतें करके, तल्ले करके, वो पैसे दे के लोगों को वोट ले लेते हैं। मरियम नवाज आए तो पता चले ना, वो है ही नहीं, गायब ही हो गई है। मैंने सिर्फ नून लीग को वोट दिया, लेकिन अब नून लीग की तरक्की से मैं तांगू दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। ये चले जाए, हमारी जान छोड़ दे। बहन वोट आप लोग ही देते हैं, आप ही लोग लेकर आते हैं, तो इसलिए वोट लेकर तो आते हैं, हमने आपको दिए थे साइकिल मिले। इसीलिए कि भाई अच्छा कोई मर्द आ जाए। ये तो इधर तो सारे गंदे आ रहे हैं। ये आपको पता है, ये मौत है। अब आम मर जाएगी, सुकून हो जाएगा। मरम बीबी आई है हाँ जी। तो बस अल्लाह अल्लाह ही है, कटोक चलती है। मर जाओ मर जाओ। ये चोरों डाकुओं का टोला ऊपर आके बैठ गया है और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा कभी नून लीग को वोट दूं। मैं कसम खाता हूँ, मैं नून लीग को कभी वोट नहीं दूंगा। और वोट होते हैं तब वो इधर पाकिस्तान आ जाते हैं, जब नहीं होते वो जब भी पूछेंगे तब भी कहते हैं पाकिस्तान से बाहर है। जो बंदा अपने बच्चे को डिफाल्टर होने से नहीं बचा सका, वो हमारे पाकिस्तान को डिफाल्ट होने से बचा रहा है। मैं कई सालों से सिर्फ सरकारी पानी का बिल दे रहा हूँ, कभी पिया नहीं है। इमरान खान बहुत बेस्ट था। इंशाल्लाह नून लीग खत्म। अल्लाह को क्या ते बेटियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਧੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਬਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਦੇਣਾ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋ ਘਰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ? ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ। कितनी तनख्वाह होनी माँ जी? पता नहीं। चलो अल्लाह खैर करे। हाँ जी बाजी, आप बताएं। भाई जी दसो। गैस का ही मसला है, गैस नहीं आती है। सिलेंडर भरा के गए हैं, 6,500 बिल आया, कहाँ से बिल भी देना है, सिलेंडर भी भराए, फिर बहुत मुश्किल। तो माँ जी गुजारे किवें करने च फिर? बस फिर हम सिलेंडर भरा के लिया, वो भी मुक जाता है। चूल्हे तो रोटी होंगी है, जो गैस खत्म हो जाती है, बहुत मुश्किल है। भाजी आप बताएं। भाई मैं क्या बताऊँ, देखे मेरे से खड़ा नहीं ना हो जा रहा है, इसलिए गैस के ही मसले वही बस गैस का ही मसला है पूरे मोहल्ले में, वही सारा पानी। मुझे लगता है कोई इतना खास मसला नहीं है आप लोगों को। क्यों? मुझे लग रहा है बातों से कुछ आप उधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कोई इतना मसला है आप लोगों को। परेशान है ना हांडी रोटी की वजह से, ये तो गैस तो आनी नहीं, हांडी रोटी कहाँ करनी है आपने? सिलेंडर तो जलाने हैं ना, तो सिलेंडर से गुजारे कर लेंगे फिर, गैस की जरूरत तो नहीं है आपको घर पे बाजी? चाहिए क्यों नहीं चाहिए, भराएगा भाई। हाँ और गुजारा किसे करें? हाँ जी, स्कूल नहीं है हमारे पास, कोई नजदीक कोई स्कूल नहीं है। हम प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट वाले इतनी बड़ी फीस ज्यादा लेंगे, प्राइवेट स्कूल लेंगे, प्राइवेट वाले लेंगे और बच्चे क्या करें, तनख्वाह पे तो कुछ बनता। गैस गटर बंद हो जाते ने, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। कूड़े ने भी आंख उठाई हुई है, अगर हमें पैसे दो, क्या हम कंप्लेन करते हैं गटर बिल नहीं लेते पानी का, उसमें करके जाए ना, हमें सारे सफाई करके जाए गटरों की, क्यों नहीं करके जाते? ऐसा ही है। तो नहीं आते, वो कहते हैं हमारा वो लिंक ही नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं लिंक है, कराए हमारे गटर साफ। ऐसा ही है। तो क्यों नहीं आती गाड़ी, क्यों नहीं आती साफ करने के लिए? बनती है, उनका काम ही LWMC का काम है। कूड़े वाला आता है, वो हमें कह रहा 5,000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना दे। कूड़े वाला भी नहीं आता यहाँ पे। नहीं ले रहे तुम, तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। वो नहीं, वो इधर आता है, कूड़े रिक्शा आता है, वो 500 रुपया महीना लेता है। वो तो प्राइवेट होगा ना, सरकारी को आना चाहिए ना। कोई भी नहीं आता, सरकारी है ही नहीं यहाँ पे। 500 रुपया महीना कहाँ से दे? रोज कमाना, रोज खाना। माजी नौकरी तो इनकी लगी हुई, आपके टैक्सों से तनख्वाहें तो ये लोग ले जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। भेजे ना उन्हें को हमारी गली में यहाँ पे। आपने कहना है, मैंने नहीं कहना, जिसको बोल रहे हैं उसको कहना है। बोल तो रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? आपको मुझे क्यों बोल रहे हैं? उनको बोले जिनको वोट दिए, यहाँ देख के बोले आप। वोट दिए, जिसको बोले ना, जिसको मैंने मुझे थोड़ी वोट दिया आपने। नहीं, मैं तो आपका मसला सुनने आया हूँ। जाहिर बात है, सुने आपने कहना आगे जाके। हाँ बताएं, हमने तो नवाज शरीफ को ही देते हैं। तो बोलने में नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज आए तो पता चले ना, वो है ही नहीं, गायब ही हो गई है। तो उनको बोले करें, हमारे मसले हल करें। हाँ, वो गायब कहाँ हुई है? इधर ही तो अल्लाह पता जाने कहा, मुझे पता चले, मैं खुद उसके पास जाके करूँ ना, तय बात जाके। तो घर चले जाएं इनके आप, मुझे क्या पता, एड्रेस दे, मुझे एड्रेस जी जी बाजी। देखिए, हम MP और MA के साथ मैं काम करती रही हूँ, ठीक है, मैं नून लीग की वर्कर हूँ, ठीक है, और तकरीबन मुझे 22-23 साल हो गए इस महल्ले में रहते हुए, ठीक है। यहाँ पे 230 में कोई काम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर MNA के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये काम उनके हिस्से में आता है। राना मुबश्शिर साहब जो हैं? जी, अच्छा जी। और राना मुबश्शिर साहब हो गए,
गए या असद खोखर साहब हो गए, ठीक है, इन एक के पास जाते हैं तो दूसरे वो कहते हैं दूसरे के हिस्से में काम आता है, ठीक है। 40 साल हो गए हैं हम इनके साथ काम कर रहे हैं, हम इनके मतलब घरों से जाके हम लेडीज जाके वोट लेती हैं, वो लोग जो मुझे जानते हैं मुझे पूछते हैं मतलब पीछे मैं थोड़ी देर पहले जब नून लीग की पहले हुकूमत थी तो मैं इधर मदर विंग में मैं जनरल सेक्रेटरी रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं मरियम नवाज को जाके कहें या कैसे कहें किसको, उधर तक तो पहुंचा ही नहीं था हम जैसे लोगों का, ठीक है ना। हम इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये फलां का काम है, ये उसका काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। तो हम किसके पास जाएं, किसके पास जाके हम अपनी बातें सुनाएं, हम अपने मसले मसाइल का हल करवाएं, किसके पास जाएं हम। बराह करम हमारी ये इल्तिजा है आपके सामने कि ये हमारी ऊपर तक बात पहुँचाएं और हमें इस 230 में जो हमारी मुश्किलें हैं ना, ये तो जिनके पास से आपने वोट लिए हैं, जिनके लिए आप मेहनत करती हैं, आप उनके घर क्यों नहीं जाती? राना मुबशर के घर की बजाय यहाँ जाके बात ही नहीं सुनते। जब दफ्तर जाते हैं तब कहते हैं वो जी वो यहाँ पे अंदर बैठे भी होते हैं तो बाहर जाके कहते हैं वो गार्ड्स कहते हैं वो नहीं है। जिसके पास जाते हैं यही बात करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं खुद इतना वर्क किया कि आपकी सोच है, ये मेरे भाइयों को, कुछ मेरे भाई भी हैं, इनको भी पता है कि मैं कितना वर्क करूँगा। हाँ जी, हमारी बात हुई थी। मैं आपसे पूछूंगा भाई। हाँ जी, असद मैं साथ हूँ उनके, ये मेरे भाई हैं, मैं भाई से अलग से बात करता हूँ। तो मैंने बजाते खुद इधर बुलवाया था, दफ्तर है यहाँ पे, उधर बुलवाया था हमने उनको, उनकी मिसेज को भी बुलाया था मैंने, बाजी आशा को, ठीक है। तो वो आई हैं लेकिन उन्होंने कोई हमारे मतलब काम नहीं, कोई किसी अगर हम जाते भी ना सुने थे, हमने सारी डिटेल दी थी, उनके सेक्रेटरी ने लिखे भी थे, ठीक है, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। जब हम जाते हैं उधर तो वो कहते हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। अब जब वोट होते हैं तब वो इधर पाकिस्तान आ जाते हैं, जब नहीं होते वो जब भी पूछेंगे तब भी कहते हैं वो जी पाकिस्तान से बाहर है। तो ये तो तरीका सही नहीं है। वो लोग हमें पूछते हैं, ठीक है, कि बाजी हमने आपके लिए वोट दिए थे, आपके मेरी गली है, मैं उधर सब पूरी गली से मैंने वोट लिए हैं। वो सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपको हमने वोट दिया, आपने ये मसला क्या हल करवाया, ये पानी भी गंदा आ रहा है, ये सीवरेज भी नहीं है, और ये हम गटर जो है गटर खुद साफ करवाते हैं पैसे दे के। मैं खुद इकट्ठे करती हूँ पैसे, डोर टू डोर जा इकट्ठे करती हूँ, तो मैं उनको देती हूँ पैसे, ठीक है। तो कई लोग हमें गालियाँ दे देते हैं, वो हमें भी देते हैं, हमारी मतलब हुकूमत को भी देते हैं, सबको देते हैं, लेकिन हम सुन लेते हैं चुप करके, क्या करें, मजबूर है। अब देखिए महंगाई कितनी है, हम अपने मतलब बच्चों का पेट पालें या मतलब गैस के बिल दें, पानी का बिल दें, बिजली का बिल दें, कहाँ से दें हम इतना? हम तो परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, हमारी यूसी सारी परेशान, इतनी आमदनी, इतने खर्चे। हाँ जी, अब क्या करें हम? ये भाईजान यही बात है, ये देखो ना मजबूर लोग हैं। एमपी के साथ भी हमारी ये बहस हुई इस चीज़ की, एमएनए के साथ भी हमारी इस चीज़ की बहस हुई है। अच्छा, मुलाकात हो चुकी है आपकी? तकरीबन 3 साल हो गए हैं ये जब से इलेक्शन हुआ है ना। इलेक्शन तो मतलब साल पहले हुआ है ना? साल पहले इलेक्शन हुआ है, उसके बाद हमारे इलाके में उन्होंने आन के ये पूछा कि आप जी रहे हो कि मर गए हो। बिल्कुल ठीक है। वोट लेते हैं, मिन्नतें करके तरले करके पैसे दे के लोगों को वोट ले लेते हैं, उसके बाद हमारा इधर का हाल भी नहीं पूछते हैं। देखो कि लोग पानी से तरस रहे हैं, सीवरेज से तरस रहे हैं, लाइट से तरस रहे हैं, लोग क्या करें? ये जरूरत है भाई, बुनियादी हमारी बात मैं उनसे बात करा भी, हमारी बात सारी बात बताए ना जो आप बात कर रहे थे। हमारी बात नहीं सुनते क्योंकि हमारी बात भी हुई है, एमपी साथ के हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो सीवरेज का काम है ना, ये हमने करवाना है, ये हम करवा रहे हैं। जो लाइट का काम है, ये लाइट का एमएनए को बोलो जाके, एमएनए के घर जाओ, उधर जाके पीटो जाके। आपस से नहीं बनती लोगों की, आपस से नहीं बनती है, आपस की लड़ाई में आप लोगों को फंसाया हुआ, आपस से नहीं बनती है। ऐसे ही है। ऐसे भाई तुसी हो गया, ऐसे मुझे दसो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनीस भट्टी है और ये यूसी 230 में रहते हुए मुझे तकरीबन 24 साल हो गए। अच्छा जी। और पिछले 24 साल से 20 साल आप निकाल दें तो मैंने सिर्फ नून लीग को वोट दिया। अच्छा, लेकिन अब नून लीग की तरक्की से मैं तांगू दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। अच्छा जी। ये चले जाए, हमारी जान छोड़ दे, हमारे बच्चे भूखे मरने वाले हो गए और इनको शर्म नहीं आ रही है। इससे इनकी तरक्की सिर्फ कागजों की हद तक है, कोई तरक्की नहीं कर रहा मुल्क। ये मुल्क पीछे जा रहा है, इन्होंने 50 साल पीछे धकेल दिया, ये मेरे मुल्क को इसने बर्बाद कर दिया। ये चोरों डाकुओं का टोला ऊपर आके बैठ गया और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा कभी नून लीग को वोट दूँ। मैं कसम खाता हूँ आइंदा नून लीग को कभी वोट नहीं दूंगा और ना ही अपने बच्चों को देने दूंगा। अपने वाले अहले इलाका से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा आपने कभी इन चोरों डाकुओं को वोट नहीं देना। मैं इनसे दोनों हाथों से दोबारा सलाम करता हूँ कि हमारी जान छोड़ दें। ये हर उस बंदे को ऊपर लाते हैं जो झूठ बोलने का माहिर होता है
आप सुबह से शाम तक टीवी देखें और आपको पता चलेगा कि कौन कौन झूठ बोल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक उठते हैं, झूठ शुरू हो जाता है, शाम को सोते हैं, झूठ शुरू हो जाता है, झूठ से शुरू होती है हुकूमत और झूठ पे ही ख़त्म हो जाती है और हमारी जान छोड़ दें। ये पंजाब की तरक्की हमें नहीं चाहिए, जो आप तरक्की कर रहे हैं हमें इसकी तरक्की नहीं चाहिए और ना ही हम 24 साल आपने लगा दिए, 24 साल बस वही है ना। आपने मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि चोरी निसार, शार खान अब्बासी और इस तरह एक दूसरे वो लीडर हैं, इन्हें समझने में 35 साल लगे और मुझे भी 24 साल लगे इनको समझने में। और अब हम इनको समझ चुके हैं कि ये सिर्फ कागजों की तरक्की है, अपना पेट भरते हैं, लंदन ले जाते हैं और हमें भूखा मारते हैं। हमारा मुल्क मकरूज से मकरूज होता जा रहा है। वो तो कहना 77 साल में इतनी मेहनत नहीं जितनी हमने इतने महीने सर, जो बंदा अपने बच्चे को डिफाल्टर होने से नहीं बचा सका वो हमारे पाकिस्तान को डिफाल्टर होने से बचा रहा है। कौन? नवाज शरीफ, उसका बेटा हसन नवाज लंदन में डिफाल्टर हो गया। अच्छा जी, बैंक करप्ट हो गया और वो उसको बचा नहीं सका और वो हमें पाकिस्तान को डिफाल्ट होने से बचाने की हमें बता रहा है कि हम डिफाल्ट, पाकिस्तान डिफाल्ट हो रहा, हमने बचाया। कहाँ बचाया? सिर्फ कागजों की हद तक बचाया, कोई नहीं बचाया। ये तरक्की सिर्फ उनके बयानात की हद तक। मेडिसिन की मोबाइल चल रही थी, घर घर जाके मेडिसिन देंगे, वो सब झूठ है, सब झूठ है सर, सब झूठ है सर। वो लैपटॉप दिए जाने हैं, वो भी सब वो सिर्फ अपने उनको देते हैं जो उनके सोलर पैनल मिलने थे आपको। कुछ नहीं, सारी इस इलाके में अगर किसी को मिला तो हाथ खड़ा करे। यार सब उन्होंने कहा हुआ है सर, किसी को नहीं मिला सर, वो सिर्फ उनके मनपसंद लोग हैं, वो उन्हीं को मिलते हैं। मिले उनको? हम तो मरने वाले हुए हैं सर। बिजली का बिल इतना आ रहा है, अब गैस का बिल देख लें, गैस आ नहीं रही और बिल आ रहे हैं 12-12 हज़ार बिजली के बिल, गैस के बिल आ रहे हैं, कहाँ से देंगे हम? तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके टीवी चैनल से मेरे से रिक्वेस्ट है भाई, उनको हुक्म दें जिनको आपने वोट तो दिया है। आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं। हमने 24 साल उनको वोट दिया और अब नहीं देंगे इंशाल्लाह। नून लीग खत्म, कोई वोट नहीं देंगे नून लीग को। एडा बड़ा स्टेटमेंट पाएं, देख लो जी बिल्कुल जी, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आज के बाद आपको मनाएंगे, वो सर मनाएं जो मर्जी करें। इनकी तरक्की से हम तंग आ गए हैं, हमें नहीं चाहिए, हम मिठाई बांटने वाले नहीं हैं, चाहते हैं कि हमें हमारी जान छोड़ दें। ये सुबह की स्कूल से आई है, अभी तक उसको नाश्ता भी नहीं दिया। स्कूल सुबह जाते हैं, हाफ रोटी खा के चलते हैं, जब आते हैं मम्मा कहती गैस ही नहीं है। ये कौन सी अच्छी हुकूमत है जो देगी? ये तो अपने पेट भरने वाले, इन्होंने क्या देना हमें? वोट लेते हैं, मिन्नतें करके, तल्ले करके, पैसे दे के लोगों को वोट ले लेते हैं। मरियम नवाज आए तो पता चले ना, वो है ही नहीं, गायब भी हो गई है। मैंने सिर्फ नून लीग को वोट दिया, लेकिन अब नून लीग की तरक्की से मैं तांगू दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। ये चले जाए, हमारी जान छोड़ दे। बहन वोट आप लोग ही देते हैं, आप ही लोग लेकर आते हैं, तो वोट तो हमने दिए थे इसीलिए कि भाई अच्छा कोई मर्द आ जाए। ये तो इधर तो सारे गंदे आ रहे हैं। ये आपको ये मौत है, अब आप मर जाएंगे, सुकून हो जाएगा। बीबी आई है तो बस अल्लाह अल्लाह ही है, कटोक चल रही है, मर जाओ मर जाओ। ये चोरों डाकुओं का टोला ऊपर आके बैठ गया और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा कभी नून लीग को वोट दूं। मैं कसम खाता हूं माइंदा नून लीग को कभी वोट नहीं दूंगा। वोट होते हैं तब वो पाकिस्तान आ जाते हैं, जब नहीं होते वो जब भी पूछेंगे तब भी कहते हैं पाकिस्तान से बाहर है। जो बंदा अपने बच्चे को डिफाल्टर होने से नहीं बचा सका वो हमारे पाकिस्तान को डिफाल्ट होने से बचा रहा है। मैं कई सालों से सिर्फ सरकारी पानी का बिल दे रहा हूँ, कभी पिया नहीं है। इमरान खान बहुत बेस्ट था। इंशाल्लाह नून लीग खत्म। एमपी आते हैं, एमएनए आते हैं, हम खुद से अपनी जेब से खर्चा करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जितने भी लोग आते हैं, ये मुल्क इनका नहीं है, इनका मुल्क लंदन है। अच्छा जी, जब जितनी देर ये हुकूमत करते हैं ये पाकिस्तान में होते हैं, आपको नजर आएंगे, इनको कोई बीमारी नहीं लगती और जैसे ही ये हुकूमत से उतर दें ये बिस्तर पे बैठ लेट जाते हैं कि मेरा कमर दर्द है, मुझे फला मर्ज है, मुझे फला मर्ज है, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। अभी तो हुकूमत है, अभी तो मियां साहब फिर भी बाहर चले गए हैं। सर बाहर चले गए तो फिर उतनी देर यहाँ जब तक इनकी हुकूमत है, उसके बाद ये आपको नजर नहीं आएंगे, यहाँ पे ये चले जाते हैं, ये हमें यही भूखा मरने के लिए छोड़ देते। 24 साल लगे आपको यही बात समझने में? मुझे यही 24 साल लगे इनको समझने में, और खाकान बासी, चोरी निसार और जो दूसरे लीडरान हैं उनको 35 साल लगे इनको समझने में, और मुझे फिर भी 6 साल पहले समझ आ। बच्चों का मुस्तकबिल है आप लोगों के हाथों में नहीं, इनका कोई मुस्तकबिल इनके हाथों में नहीं है, मौजूदा हुकूमत के हाथों में इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। कोई अच्छा नहीं सोच रहे कोई सर, ये वो अपने लिए सोचते हैं ना, अवाम के लिए सोचे तो फिर है ना। अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम को गैस चाहिए, बिजली चाहिए, पानी, साफ पानी
आनी चाहिए। आप इस इलाके का पानी पी के देखें, सरकारी पानी, मैं कई सालों से सिर्फ सरकारी पानी का बिल दे रहा हूँ, कभी पिया नहीं है। पीने के लिए हमें फिल्टर से लाना पड़ता पानी। तो आप बताएं कि क्या तरक्की है, मुल्क कहाँ तरक्की कर रहा है? तरक्की होती यहाँ आए। और आप ये देखें कि जब से ये 2 साल हुए हैं, यहाँ गलियों में कभी वो झाड़ू देने वाला नहीं है, सफाई वाला, सिर्फ मेन सड़क, मेन जो अपना फिरोजपुर रोड है उसको साफ करते हैं, गलियों में कभी नहीं आए। और हम खुद अपने घर की सफाई करते हैं। अगर कभी वो रास्ते में मिल भी जाए, उनकी 100 मिनटें करनी पड़ती है कि यार गली में भी आ जाओ, और पैसे दे के काम करवाते हैं। गटर साफ करवाने हो तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। गैस का बिल आ जाए तो वो भर के लाओ, तो फिर जाके वो कहते हैं कि आपकी बात सुनेंगे। बिजली के बिल 22-22 हज़ार रुपये आए हैं, वो उन्हें जाके वापडा में शिकायत करते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले जमा कराओ फिर आके दरखास्त दो। कहाँ कानून है सर? मुल्क में कोई कानून है? कोई नहीं सर, कोई कानून नहीं। इदारे बैठे हैं, आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं सर। मैं अदारों से भी कहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ सुने और आप इंसाफ दें। इदारों ने इंसाफ देना है आपको? हाँ जी, तुम्हें तो काम करना है। अगर बादशाह का इदारा है, लेस्को का इदारा है, कोई भी इदारा है, कोई भी महकमा, तो आपके लिए काम करेंगे। गैस का काम है ना, हमारा काम तो नहीं ना। ये एमपीए एमएनए बोलेंगे तो फिर वो काम करेंगे ना। हमारे एमपीए एमएनए सिर्फ वोट लेने की हद तक है, वोट लेके चले जाते हैं। वो तो माजी से पूछा था कि तू जाके बेल क्यों नहीं बजाते घर दी, अंदर क्यों नहीं घुसते यार? बेल बजाते हैं, वो लोग कह देते हैं गाड़ी नहीं है, कोई दुबई है, कोई लंदन है, ये तो वोट लेके अपना काम निकाल के चल। इनकी इन्वेस्टमेंट है, ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों का खून चूस के तो आप बाहर जाके बैठ जाते हैं। आप क्या कहेंगे? आते भाई बिल लेना ना आंदा गैस आंदी नहीं पई, कहनी सिलेंडर का स्यापा करो ना, बिलों का इन्ना स्यापा करो, बिल दियो। तो अगले सौ रिश्ता कर मजाक कर कही भाई गैस नहीं आता, बिल कहता बिल तो आता ना, ये तो खुशखबरी थोड़ी है, बिल आता। रोटियां सिलेंडर भराइए तो रोटी पकाइए, तो एक साडा कमान वाला है, तो असं 14-14 हज़ार बिल कितों दईए, की करिए असी? सांता ਅਸੀਂ ਸੁਕਣੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 14 ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਈ ਬੈਠ ਪਿੱਟੀ ਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्या कहेंगे? नाहर का बिल आंदा पे। मेरी उम्र 32 साल हो गई है और मेरे पैदा होने से पहले की पाइपलाइन पड़ी है यहाँ पे। सीवरेज की कि गैस की? सीवरेज की। अच्छा, और पानी मुझे पता भी नहीं। पानी की बड़ी है पर पानी तो आता नहीं है। पानी आता है 1 घंटे के लिए, तो इतने यानी कि समझ ले इतना बड़ा इलाका है, तो 1 घंटे में किस किस को जाएगा, किस किस को आएगा? ऐसे ही है, ठीक है, किस किस को जाएगा, किस किस को आएगा? ऐसे ही है। और फिर गैस है, गैस आप दिन में आनी नहीं है। हमारी सैलरी कितनी है? 40,000 लगा लें, 40,000 ज़्यादा बता रहे हैं। आम हेल्पर की तनख्वाह इधर 37 लगा लें, पर 37 फैक्ट्रियों में नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है, 25,000 स्टार्टिंग है, पर वो बंदा क्या करे, मजबूरी है लोगों की। सरकार ने अनाउंस किया 30,000 से ज़्यादा, 37,000 42,000 अब हो गई है, पर वो ये है कि सरकार कुछ करेगी तो फिर बढ़ेगी ना। अनाउंस कर देती है बस। अनाउंस करने से कुछ नहीं होता, फैक्ट्रियों में कुछ करेगी, जाके तो पूछेगी क्या है। बुनियादी सहूलियत तो अपनी जगह ना मेरे भैया, आपके फिर मैं आपको बताता हूँ ना, ये बताए ना मुझे 40,000 बंदा, उसमें से 15,000 आ गया बिजली का बिल, 5-7 हज़ार आम सिंगल फैमिली का बता रहा हूँ कि 6,000 बिल आ गया गैस का, दूध का आ गया, राशन आ गया, घर के पानी का बिल, जो भी है सब कुछ मिला के। बाकी इंसान ने अपनी क्या करना है, बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से देगा, वो ट्यूशन की फीस कहाँ से दूंगा, सारा कुछ। बच्चों को तो फल वगैरह नहीं मिल रहा, ठीक है, बच्चों की गुजारिश ठीक नहीं, कोई चीज़ नहीं है। दूध नहीं मिल रहा, दूध क्या है जो वो पाउडर वाला भी दे, चाहे ये वाला भी दे, कोई चीज़ नहीं है। वो चीज़ है कि हमने दूध को बच्चों की जरूरत पूरी। फिर स्कूल में बताता हूँ ना, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में क्या चीज़ दे रहे हैं ये, सरकारी स्कूल हैं पर उन्हें उधर भाई साहब बस की हाल जी, ये अल्लाह दा ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ? नहीं पहुंची, अगे बड़े मीडिया ले आए ना, अच्छा, काफी आए ना, फिर उन्होंने नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਬੋਰਡ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ 90 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਜਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30,000 रुपये बिल आएगा पर महीना और पूरा साल ही आंदा रहेगा। ऐसे लुट बजारी इतने ਇਹ ਦੇਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ मैंने खुद वार्निंग की थी उन्होंने कि 30,000 90 जून तक अगर आप 90 जून से नीचे रहोगे ना तो फिर आपको कम आएगा, लेकिन अगर 90 पे चला गए
तो 30,000 रुपया पर महीना जो ना पूरा साल दोगे। बिल्कुल ऐसे यार कितना जुल्म हो रहा है। गैस आएगी तो जलाएंगे, तो गैस है नहीं, गैस है नहीं। गैस आती है। जो कोई मतलब है कि ना वो गैस लगाने वाला वो डब्बा होता है, वो अगर लगा के कोई कर ही ले, वो उसको बंद कर उठा के ले जाओ, उसको बिल ले जाओ, 50,000 रुपया दे दो, पकड़ लो, ये कर लो। ये क्या ड्रामा है? जब आपको कोई हुकूमत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कोई नहीं बात सुनता है। लेते हैं तो चीजें दें। मेरे भाई को सुनता ही नहीं है। एक दफा नहीं मीडिया के सामने हम आए, बहुत दफा है, लेकिन ऐसा मैं तो चलाऊंगा। आप चलाएंगे, देख लेंगे हम, तुम्हारा चलता देख लेंगे। मैं ये दावा तो नहीं करता कि वो काम करेंगे, मैं तो कह रहा करण मेरा काम चलाना है। हमारा मतलब बात करने का ये है कि जब असर ही किसी को नहीं होता, कोई इस पे अमल दरामद ही नहीं करता, तो क्या फायदा हम लोगों को भौंकने का? ये बताओ मुझे, कितनी हुकूमतें देखी हैं आपने इससे? कितनी हुकूमतें देखी हैं अब तक भाई साहब आपने? बहुत हुकूमतें देखी हैं, पीपल पार्टी से लेकर भुट्टो के दौर से लेकर हम देख रहे हैं। सबसे ज्यादा यही हुकूमत की है पंजाब के अंदर, इन्होंने की है, जैसे मौजूदा हुकूमत है। हाँ जी, जो मौजूदा हुकूमत है सबसे ज्यादा हुकूमत इन्होंने की है पंजाब में। ये हमारी हुकूमत है, ये मुस्लिम लीग की हुकूमत है। आपकी अपनी? हाँ, मैं मुस्लिम लीग हूँ। हाँ, आई समझ। हाँ जी। जब से ये आए हैं उनकी हुकूमत में हम चल रहे हैं, लेकिन बस तो आओ तो जाओ, आपको पता है कि ऐसे ही करते हैं और जाओ। जो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि इंज ही करते हैं, फिर गाली वोट दे रहे हो, फिर गलती उन्होंने की ਤੁਹਾਡੀ है। इंज नहीं करते सन, हुण हो रहा है, पहला नहीं सी इंज हुंदा। अच्छा जी, हुण हो रहा है। मियां शहबाज सिर्फ वज़ीर आला रहा। हां जी, रहा डंडा दे के रखदा सी। हां, कौन पूछदा पे थे? मरियम साहब, मरियम बीबी आई है तो बस अल्लाह अल्लाह ही है। नहीं, टिकटॉक चल रही है बस। अब ज्यादा बातें हो जाएंगी। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਆਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। पहली बात तो ये है ਐਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੋ, ਐਸੇ ਬਾਹਰ से लेंदे हो, सफर करके आया हूं मोटरसाइकिल। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। बस करो, आप भट्टी साहब दे दो। ਇਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਇਧਰ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਰ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ 3500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कोई बंदा खड़ा हो जाए, कोई बंदा निकलेगा ही नहीं, किसी को टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। भूख पेट भरेगा तो फिर ही है ना, पेट खाली है तो कैसे जाएगा आदमी? आदमी ड्यूटी में जाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, तो ये तो मुसीबत है। ऐसे ही और आटा किसी के घर नहीं मिलेगा। माफी दे दो सब, साड़ियां भी मुझे कराती मौजा, गवर्नमेंट दी मौजा, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਬਰ ਲਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। मीडिया वाले अपना हक अदा करते हैं, किसी काम कर रहे हैं साहब, ठीक है, लेकिन गल बिल्कुल किसी मीडिया वाले ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन गल है कि ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, IMF ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ कसूर रोड रोका हुआ, हर रोड रोके, क्या करते हो? मर जाओ, डट जाओ, सामना करो। किसी का कुछ किया भी है इन्होंने? ये रास्ते रोकते हैं, कभी पीपल पार्टी रोकती है, कभी मुस्लिम लीग रोकती है, कभी ये जो है इमरान खान ने जिसने सारी दुनिया को बदतमीज बना दिया, बच्चा गली का बदतमीज गाली निकाल रहा है। ये लीडर है? इस लीडर को कहते हो आप? नहीं, ये लीडर नहीं है, ये लीडरशिप नहीं है। ये सिर्फ अपनी फैमिलियां और अपने अखराजात उठाने के लिए सारा कुछ करते हैं। कौन? जितनी भी हुकूमतें हैं। इमरान खान की हुकूमत आई है तो उसके MPA MNA उन्होंने भी खाने का काम किया है। अल्लाह के बंदो, ये तो सोचो कि 5 साल निकाल तो लो, इमरान के साथ 5 साल निकाल लेते ना आराम से, तो हमारे मुल्क की पकड़ नहीं होनी थी। अच्छा जी, हमारे मुल्क की कसम से मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ठीक था, इमरान खान बहुत बेस्ट था। अच्छा। इसकी जो टीम थी ना, जो गंदे अंडे इसके साथ रल गए थे, गंदे अंडे 5 साल निकाल लेते ना, गंदे अंडे, जिसने सब लोगों ने अपना पेट भरा है, पेट भर के अपने घर जाके बैठ गए। हम इसके जो वजीर आला हैं उस्मान गुलजार साहब, उन्होंने भी पेट भरा।
एक फेज चल गया ना बत्ती का, एक फेज उड़ गया, वो कोई देखने नहीं आता। 50 कंप्लेन कराई सुबह अभी तक नहीं आई। हम लोगों ने तो दुआ मांग के इमरान को लिया है। अच्छा जी, दुआ मांगी है, या अल्लाह इमरान आ जाए, इमरान आ जाए। दुआ भी सिखाई इमरान ने, ठीक है। उसे गाना कही जा रहे हो भाई साहब। इमरान को तो इतनी दुआएं दी है, जो इसकी टीम है, इसकी टीम ने सब सत्यानाश कर दिया। अब जेल भुगत रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स देगा उसको, अल्लाह बेहतर करे, आ जाएगा वापस, आ ही जाना है। ये इंसान उसका सामना करें, सामना करेंगे तो अवाम को सहूलत मिलेगी ना। ये इमरान जेल में है, अवाम जो है पागल हो रही है, एक दूसरे को मार रही है, पीट रही है, वो जेल में। जब जेल से वापस आएगा, अच्छी टीम मिलेगी, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये इमरान खान आया ना, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे बच्चे हमारे फैक्ट्री में लगे थे, वो भी छुट्टी दे दी उन्होंने। कोई फैक्ट्री जो है वो बिजली को बिल जा रहा आ रहा है, वो भी बंद कर रहे हैं फैक्ट्री। कौन कर रहे हैं? पता नहीं कौन सा कर रहा है, ये हुकूमत ही कर रही है ना, जो बड़े बड़े ऊपर है। कौन कौन है बड़े बड़े ऊपर? किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ की हुकूमत। पहले जब से नवाज शरीफ पहले रहा है, वो अच्छा काम कर रहा था, महंगाई भी कम थी। जब ये 4-5 साल हो गया, ये इमरान खान की हुकूमत आई है, कोई मुल्क चला गया। देखो जी, ये मुझे यहाँ पे 32 साल हो गए इस मोहल्ले में रहते हुए। इस मोहल्ले का हाल जो है वो सभी लोगों के सामने है, हुकूमत के सामने भी है, लोगों के सामने भी है। जहाँ 32 साल में यहाँ पे ना गर्मियों में गैस मिलती है, ना सर्दियों में गैस मिलती है। हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम पंजाब को ये बना दिया, हमने पंजाब को पेरिस बना दिया, हमने पंजाब को ये कर दिया, हमने पंजाब को मोटर बना दी। वह मोटर को गरीब आदमी क्या खाएगा? जब गरीब आदमी को खाने को पेट नहीं भरने के लिए कुछ दे रही हुकूमत, तो वो मोटर वे को क्या करे? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, बच्चों को हम कहाँ से खिलाएं? 32,000 रुपए तनख्वाह है लोगों की। यहाँ पे लोगों की 32-32 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया तनख्वाह है, 20-20 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है। वो क्या करे? वो कहाँ से खाए? बच्चों को कहाँ पे खिलाए? जो लोग रेंट पे रह रहे हैं वो क्या करें? जो लोग जो इधर मालिक मकान है वो तो गुजारा कर रहे हैं, जो रेंट पे लोग रहते हैं वो क्या करें? वो किसको जाकर अपना मुंह दिखाएं? किसके आगे जाकर रोएं? जिसके आगे जाते हैं वो कहते हैं वो फलां के आदमी के पास जाएं, वो फलां के पास जाएं। हम किसके पास जाएं? हमें ये बताए दें, हुकूमत बताए कि हम किसके पास जाएं, हम किसके पास जाकर रोएं? ऐसे ही है। ये हमें हुकूमत से इल्तिजा है हमारी कि हमारे मसाइल जो है, हमारे मोहल्ले के मसाइल हैं, ये चुंगी अमर सिद्धू के साथ इत्तेहाद पार्क मोहल्ला है, उसके हम रहायशी हैं, हम वहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पानी का मसला है, हमारे गैस का मसला है, हमारे बिलों का मसला है। लोग रो रहे हैं, गैस आती नहीं है, 15-15, 10-10, 12-12 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, वो कहाँ से दें हम लोग? गैस भी नहीं है। चलो एक तो है ना, गैस आ रही हो तो आदमी बिल दे कि यार गैस इस्तेमाल कर रहा है यार, वो तो बिल आ रहा है। जब गैस नहीं आती तो बिल 10-12 हज़ार भेज रहा है, वो किस लिए भेज रहा है? क्यों भेज रहा है? वो आदमी कहाँ से दे? ये हमारी इल्तिजा है हुकूमत से, आप लोगों से अपील है कि ये हमारी बात हुकूमत तक पहुँचाए तो और ये हमारे मसाइल हल हों। नाज़रीन, ये अवाम की तमाम मसाइल आपके सामने हैं। बुनियादी सहूलियात से अवाम महरूम है, पानी, बिजली, गैस, सब हालात से इंसान महरूम है। बात सिर्फ इतनी है कि हुकूमत ने काम करने हैं, इन्होंने से वोट देने हैं। वोट इसलिए दिए जाते हैं कि ईमानों में बैठ कर इनके काम किए जाएँ, लेकिन हालात के हम आपके सामने हैं। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपके पास को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।